हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में आज हम चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी और चालुक्य वंश बेंगी, इन तीनों राजवंशों के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। तो आज हम पढ़ाएंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी और चालुक्य वंश बेंगी, इन तीनों राजवंशों के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। ये बहुत छोटा चैप्टर है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला इसमें है चालुक्य वंश कल्याणी। तो चालुक्य वंश कल्याणी पहला इसमें राजवंश है। तो पहला इसमें पॉइंट है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी, राजधानी मान्य खेट। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी, जिसकी राजधानी कहाँ है? मान्य खेट है। तो कल्याणी से क्यों कहा जाता है? तो कल्याणी इनकी राजधानी है, बाद में हो जाती है, इसी कारण से इसे कल्याणी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए। तो चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो पहला है तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय। आगे हैं विक्रमादित्य फोर, सोमेश्वर तृतीय एवं तेलप तृतीय। तो ये चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए। अगला पॉइंट है, सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। तो सोमेश्वर प्रथम ने ही मान्यखेट से राजधानी हटाकर कहाँ बनाया? कल्याणी। अगला पॉइंट है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य चतुर्थ था, तो यह फोर था। अगला पॉइंट है, विलहन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य के दरबार में ही रहते थे। तो विलहन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य फोर के दरबार में ही रहते थे। अगला पॉइंट है, मिताक्षर हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या। तो मिताक्षर से याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक व्याख्यक पुस्तक है। तो मित्याक्षर नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेदता विज्ञानेश्वर ने की थी। अगला पॉइंट है, विक्रमांक देव चरित्र की रचना विलहन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य फोर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो विक्रमांक देव चरित्र की रचना विलहन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य फोर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अब यहाँ से अगला राजवंश चालू होता है। तो नया राजवंश है चालुक्य वंश वातापी। तो अब यहाँ से हम चालुक्य वंश वातापी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट है, जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। तो वातापी क्यों कहा जाता है? इसकी राजधानी कहाँ थी? वातापी थी, इसी कारण से इसे वातापी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इस वंश के प्रमुख शासक थे। तो इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो पहला है पुलकेशिन प्रथम, फिर कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयदित्य। ये थे प्रमुख शासक चालुक्य वंश वातापी के। अगला पॉइंट है, इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। तो चालुक्य वंश वातापी के सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। अगला पॉइंट है,
महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बथा सुवर्ण एवं अग्निओष्टम यज्ञ संपन्न कराया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने से 2 यज्ञ किए थे, बथा सुवर्ण और अग्निहोष्टम यज्ञ संपन्न कराया था। अगला पॉइंट है जितेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। अगला पॉइंट है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसे दक्षिण पंथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण पंथेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो दक्षिण पंथेश्वर क्यों कहा गया? क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय से दक्षिण भारत का राजवंश था, इसी कारण से इसे दक्षिण पंथी स्वर की उपाधि धारण किया था। अगला पॉइंट है पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया। तो पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया, मतलब हराया, और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातपिकोड़ की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, लेखक रवि कीर्ति थे। अगला पॉइंट है अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। अगला पॉइंट है वातापी का निर्माण कर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। तो वातापी जो चालुक्य वंश वातापी का राजधानी था, वातापी का निर्माण कौन ने किया था? तो कीर्तिवर्मन ने को माना जाता है किया था। अगला पॉइंट है मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पंथनाथ की उपाधि धारण की। तो मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पंथ की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने पुलकेशिन को अब निज नाश्रय की उपाधि धारण की। तो विक्रमादित्य द्वितीय ने ही पुलकेशिन को अब निज नाश्रय की उपाधि प्रदान किया था। अगला पॉइंट है विक्रमादित्य की पत्नी लोक महादेवी ने पटदलक में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। तो विक्रमादित्य की 2 पत्नी थी। पहली पत्नी है से लोक महादेवी ने क्या किया? विरूपाक्ष महादेव मंदिर, तथा दूसरी पत्नी त्रिलोक के देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके समांत दत्ती दुर्ग ने परास्त कर एक नए राजवंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो यहाँ से राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है दत्तीन दुर्ग के द्वारा। अगला पॉइंट है ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अब अगला यहाँ से अब नया राजवंश चालुक्य वंश बेंगी शुरू होता है। तो चालुक्य वंश बेंगी के अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी। अगला पॉइंट है इस वंश के प्रमुख शासक थे
तो पहला है जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। तो ये चालुक्य वंश बेंगी के प्रमुख शासक थे। अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट भी है, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयदित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पांडुरंग था। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम नए क्लास में नए जोश, नए लक्ष्य की प्राप्ति के साथ और नए ऊर्जा के साथ फिर मिलेंगे और नए राजवंशों और नए टॉपिक के साथ। तो अगले टॉपिक में हम चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।